हमारे देश में प्रतिदिन 50 लोग गायब हो रहे हैं, लेकिन सरकार को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। 15 दिनों में 850 लोग गायब हुए हैं, लेकिन सरकार सिर्फ 400 लोगों को रिकवर कर पाई है और बाकी 450 लोगों का कोई अता पता नहीं है। 2023 में एक डेटा सामने आया था, एक सालों के अंदर 8,50,000 लोग गायब हुए थे, जिसमें सबसे ज्यादा लड़कियां थी और 14 से 15 साल की लड़कियां थी। आखिर ये सब लड़कियां गायब क्यों हो रही है और लड़कियों के साथ क्या किया जाता है? भाई लोग, आप सब लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। ये सरकार जिस तरीके से इस देश के लड़के और लड़कियों को उठवा रही है, सच्चाई जानिएगा तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगा। ये बात अभी आप सभी को मालूम नहीं होगा, क्योंकि मीडिया ये सब बताते ही नहीं है। हिंदुस्तान की जो मीडिया है, बीजेपी के गोद में बैठ के सिर्फ चाटुकारिता करने की काम कर रही है। हिंदुस्तान का जितना भी मीडिया है, सब के सब बिका हुआ है, चाहे वो कांग्रेस से बिका हो, बीजेपी से बिका हो या किसी भी दल से बिका हो, वो सब के सब बिका हुआ ही है। भाई लोग, 2023 में जो रिपोर्ट आया था, गवर्नमेंट के द्वारा तो नहीं रिपोर्ट आया था, कुछ न्यूज चैनलों के द्वारा और मिसिंग कंप्लेन के द्वारा ये रिपोर्ट आया था। 8,50,000 लोग गायब हो चुके हैं, जिसमें से लगभग 6 लाख लड़कियां हैं जो 15 साल, 16 साल, 17 साल या 18 साल की उम्र की है। अब इन लड़कियों के साथ क्या काम किया जाता है, आप सभी लोग बताइएगा। हो सकता है एप्स्टीन फाइल जैसा इनके साथ कुछ काम हो रहा हो। जिस तरीके से अमेरिका में शायद ये कांड हुआ था ना, एप्स्टीन फाइल वाला, वहां पे जो धरातल पर जो ये निकला, जिस तरीके से 14 साल 15 साल की लड़कियां वहां पे पकड़ी गई, मतलब वहां के पॉलिटिशियन के द्वारा उनको किडनैप करके ले जाया जाता था, उनको इस्तेमाल करने के बाद उनको जान से मार के फेंक दिया जाता था। सेम कहीं वैसे ही भारत में तो नहीं चल रहा है, और मैं आपको पूरा बताऊंगा कि कहां कहां चल रहा है। हमें मालूम है कि देश भर में कितना बड़ा नेटवर्क चल रहा है और इसको कौन कंट्रोल कर रहा है। हमारे देश के बड़े बड़े जो पॉलिटिशियन है वो ये सब कंट्रोल कर रहे हैं, और उनको इन सब से क्या फायदा हो रहा है तो वो भी आगे बताते हैं। और हमारे मनीष कश्यप जी राघव चड्ढा जी को लेकर बोले हैं, जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, बहुत अच्छे सांसद हैं। वो जितना अच्छे कार्य करते हैं, शायद ही देश का कोई ऐसा नेता काम करता हो। राघव चड्ढा जी आम आदमी के मुद्दों पे बात करते हैं, वो भी सदन में बात करते हैं। और कुछ दिन पहले आपने उनका तो वीडियो देखा ही होगा, डिलीवरी बॉय को लेकर वीडियो बनाए थे, कैसे डिलीवरी बॉय वाले को कष्ट होता है, 10 मिनट में डिलीवरी को पहुंचाना होता है। वो खुद गए थे, डिलीवरी बॉय बन के पहुंचा रहे थे सामान को, वो देखे दुख दर्द, और उसमें ज्यादा पैसा भी नहीं मिलता है। उतने अच्छे सांसद शायद ही देश को कभी मिल सकता है। हमारे देश के जो पीएम है, उनसे अच्छा राघव चड्ढा जी है। मनीष कश्यप जी समर्थन किए हैं, और वो भी इस मामले में वीडियो बनाए हैं कि इतने मिसिंग क्यों हो रहे हैं, लड़कियां लड़के गायब क्यों हो रहे हैं। और हम कोई झूठ नहीं बोल रहे हैं भाई। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो जाइए गूगल पे डाटा देख लीजिए। मिसिंग कंप्लेन का पूरा रिपोर्ट मीडिया वालों ने दिखाया है। कोई पत्रकार आके चिल्ला नहीं रहा है कि क्यों लड़कियां लड़के गायब हो रहे हैं। किसी ने भी सवाल जवाब सरकार से नहीं किया है। अभी 15 दिन पहले 850 लोग गायब हुए हैं। 850 लोग गायब हुए। आपने कहीं पे न्यूज देखा होगा, किसी भी बड़े पत्रकार या किसी भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के द्वारा आपने सुना होगा कि इतने लड़के गायब हो गई, सरकार जवाब क्यों नहीं दे रही है। सरकार का जो कानून व्यवस्था है इतना घटिया बहियात है, बताने की जरूरत नहीं है। और मिसिंग कंप्लेन अगर लिखवाने जाइएगा तो सबसे पहले तो पुलिस वाले थानेदार जी गर्म होकर बतियाएंगे कि यार तुम्हार बेटी भाग गई है, जाके देखो कहीं पे पता करो, इस तरीके का बतियाएंगे। और सबसे ज्यादा लड़कियां लड़के फरार हो रही है, मतलब गायब हो रही है। फरार होना तो गलत होता है, गायब हो रही है। नेटवर्क कहां कहां चलता है, किन किन जगहों पे लड़कियां सप्लाई किया जाता है, वो आगे बताते हैं। सबसे पहले बड़े भैया मनीष कश्यप का वीडियो देखिए, जो राघव चड्ढा जी को लेकर बोले हैं, और मिसिंग जो हो रही है लड़कियां लड़के, उस पर भी अपनी प्रतिक्रिया दिए हैं। वीडियो को देखिए, आगे हम पूरा एक्सपोज करते हैं कि ये नेटवर्क कितना बड़ा है और कौन कौन से राज्यों में लड़कियां सप्लाई की जा रही है, वो भी छोटी छोटी नाबालिग लड़कियां। वीडियो को देखिए आप सभी लोग। संसद भवन में वर्तमान समय में अगर सबसे बढ़िया कोई डिबेट करता है और सबसे बढ़िया मुद्दा पे कोई बात करता है तो उस शख्स का नाम है राघव चड्ढा। आपके हेल्थ के इश्यूज पे बात करते हैं, वो गिग वर्कर के बारे में बात करते हैं, आम आदमी पार्टी के हैं, लेकिन जो मुद्दा पे बात करते हैं ना,
ना वो पक्ष की तरफ से रहते हैं ना विपक्ष की तरफ से रहते हैं, वो देश की तरफ खड़ा होकर जो है देश के लोगों के लिए आवाज उठाते हैं। ऐसे सांसदों की जरूरत है संसद भवन में, इस प्रकार के सोच वाले विधायकों की जरूरत है विधानसभा में। लेकिन ऐसे लोगों को चुनेगा कौन? आप शायद ऐसे लोगों को चुनने में असमर्थ हैं। अगर आप लोग समर्थवान होते तो शायद राघव चड्ढा जैसे लोगों की संख्या संसद भवन में ज्यादा होती। फिर कुर्ता फाड़ जो है वहां पे होली दीपावली नहीं होता, फिर मिर्च स्प्रे पाउडर जो है ये नहीं मारा जाता, और ये नहीं कहा जाता गद्दार दोस्त तुम आ जाओ, तुम ये वो ऐसे वैसे गुमराह करके रखा जा रहा है आपको, हमको, हम सभी को। वो एप्स्टीन फाइल आया है ना, आप लोगों ने सुना होगा किस प्रकार से दुनिया के बड़े बड़े लोग जो अपने आप को मसीहा साबित करवाने के लिए ना जाने क्या क्या करते थे, वैसे वैसे लोग जो है उसमें शामिल थे। और आपको यह भी पता होगा कि पहले के राजा महाराजा जो होते थे, राजवाड़ा जो होता था, उस राजवाड़ा के बगल में जो है एक कोठा भी होता था जहां पे राजा महाराजा या उनके लोग जाया करते थे। वही कोठा का परिभाषा बदल गया है। जो मिसिंग होते हैं लोग, उसमें ज्यादातर संख्या जो है नाबालिग लड़कियों की होती है। और उन लड़कियों का इस्तेमाल कहां होता है आप सभी को पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि वो मिसिंग लड़कियों का इस्तेमाल कहां होता है। और सबसे ज्यादा मिसिंग लड़कियां जो है वो 10 साल से जो है वो 18 साल के बीच की होती है। और इन 10 साल से 18 साल के बीच की लड़कियों का अब ज्यादा मैं नहीं बोलना चाहता हूं, बस मैं यही कहना चाहता हूं एप्स्टीन फाइल के बारे में आप लोग जो है एक बार अध्ययन कीजिए। और वैसे ना जाने कितने एप्स्टीन जो है अपने भी देश में अलग अलग राज्यों में है जो लड़कियों का को यौन शोषण वाले धंधा में धकेलते हैं। तो देखिए ऐसे ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ाना चाहिए। हम भी कई दिनों से सोच रहे थे कि राघव चड्ढा जी पे वीडियो बनाएं। अब आम आदमी पार्टी से तो ये मत समझिएगा कि गलत ही होंगे, अरे सब नेता गलत नहीं होता है। जितना आम आदमी पार्टी, जितना कांग्रेस में गलत नहीं है, उतना तो भाजपा में गलत है। सब जो क्रिमिनल है, रेपिस्ट है, वो सब नेता बना हुआ है। अपने ही राज में देख लीजिए भाई, मंटू कुमार उर्फ पिंटू है, एगो कौन था जिसका भी वीडियो वायरल हुआ था, इस सबको तो पहचानते ही होंगे। इस सब के सब बीजेपी का नेता है। और कर्नाटक बीजेपी का हाल तो जानबे करते हैं, वहां का नेता किस टाइप का है, लड़कियों का क्या करता था आपको मालूम ही होगा। भाई लोग बीजेपी वाले में इतना रेपिस्ट भरे है, इतना क्रिमिनल है, जैसे हम बातों में बता नहीं सकते। कांग्रेस में भी बलात्कार ही रेपिस्ट है, लेकिन उतना नहीं है। चलिए अब देश के लिए कौन सी अच्छी पार्टी है आप सब लोग डिसाइड करिएगा। हम बता रहे कि ये नेटवर्क कितना बड़ा है, ये सरकार की मिली भगत से इतना बड़ा नेटवर्क चलता है। सरकार के मिली भगत से हम आप सभी को बता रहे हैं। आप चले जाइए, हम बिहार से तो बिहार के बारे में बता रहे हैं, आप हाजीपुर जाइए, पटना में जाइए, एक एक होटल में आपको 100-100 लड़कियां मिलेगी। वो लड़कियां आ कहां से रही हैं? आप सभी लोग बुरा मत मानिएगा, उनको डरा के धमका के उनका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया जाता है और उनको फोर्स किया जाता है कि तुम अब यहीं पे रहो। उनका वीडियो रिकॉर्ड कर और वो कुछ बोल नहीं सकती, और ज्यादा कुछ कर पाती है तो अपना गला घोट लेती है, इस दुनिया से ही अलविदा बोल देती है। उसके अलावा तो उनके पास कोई चारा ही नहीं है। लड़कियां को गायब किया जा रहा है सरकार की मिली भगत से, और उनको होटल में भेजा जा रहा है। आप पुणे में चले जाइए, मुंबई में चले जाइए, एक एक होटल में आपको 200-200 लड़कियां मिल जाएगी जो नाबालिग है। इस तरीके का देश में नेटवर्क चल रहा है, और सरकार इसके बारे में नहीं जानती। सरकार को सब मालूम है, सरकार जनता को बताना नहीं चाहती है। और आप सभी लोग पढ़े लिखे हैं तो रिसर्च करते रहिएगा, सरकार क्या कामें कर रही, क्या कामें नहीं कर रही। अगर आप देश के नागरिक हैं तो इन सभी पर ध्यान दीजिए। हो सकता है अगला नंबर आपकी बहन का बेटी का हो, आपकी बहन बेटी को उठा लिया जाए, उनको फोर्स करके उनका वीडियो बना लिया जाए और बार बार उनके साथ दुष्कर्म किया जाए और उनका मृत्यु हो जाए या कुछ भी हो जाए। आप क्या ही करिएगा? पुलिस प्रशासन तो बिका हुआ है। 10,000 रुपया दीजिएगा, आपके खिलाफ FIR नहीं करेगा। बढ़ चढ़ के करिएगा तो डंडा तोड़ देगा सब देह पे। आपको तो ये सब मालूम है। ज्यादा हम कुछ नहीं बोलेंगे, आप सभी लोग बोलिएगा। 8 लाख लड़के लड़कियां गायब हो चुकी हैं, फरार नहीं है। हो सकता है दूसरे देशों में ट्रांसफर किया जा रहा होगा, सप्लाई किया जा रहा होगा। इस तरीके का भी नेटवर्क चलता है और सरकार की मिली भगत से ये सारे कांड हो रही है।
ज्यादा खुलकर बोलेंगे तो कुछ हो सकता है FIR हो जाए। वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल पर नया होंगे सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।